अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आंखें खुल चुकी हैं आपकी, और अगर खुल गई हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं का प्लान होगा, कहीं ना कहीं जाने का प्लान होगा, कोई हाई टी का, किसी लंच का, डिनर का। लेकिन जितनी गर्मी आ चुकी है पंजाब में, और आई एम श्योर बाकी जगहों पर भी, कराची में तो वैसे ही मौसम ज़रा थोड़ा सा गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर रहता है। तो गर्मी के आते साथ ही ख़वातीन की जो टेंशन बढ़ जाती है। एक तो ये है कि जब कहीं पर जाना होता है, कोई इवेंट होता है तो तैयार होना पड़ता है, लेकिन जब गर्मी में आप बाहर निकलते हैं, अपने कमरे से एक स्टेप आउट करते हैं और अपनी गाड़ी तक जाने का जो सफ़र होता है, उसी में आपका मेकअप निकल जाता है, पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़वातीन का ये मसला है, मेरा भी ये मसला है, और दिल ही नहीं करता कि हम इतनी गर्मी में मेकअप लगाएं या बेस अप्लाई करें। और हैवी बेस तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने मेकअप अप्लाई किया और आपका काजल बह जाता है, आपकी बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है, लास्ट लाइन्स जो हैं वो पड़ जाती हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर अगर आपने डे लाइट में जाना है, हाई टी के लिए जाना है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर लंच, तो आपका जो डिनर या इवनिंग लुक है उससे टोटली चेंज हो जाती है आपकी डे लुक। यानी कि शिमर नहीं अप्लाई करना, या हाइलाइटर आपने कितना अप्लाई करना है, बहुत शाइनी तो नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती। इनफैक्ट मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली में शादी आ गई, ठीक है, और हमने जाना था वहाँ पे, सो वो नहीं गई। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जा रही हो? कहती यार तुम पागल हो, डे लाइट में मेकअप मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, और मैं तो सैलून नहीं जा सकती, दोपहर 12 बजे कौन उठे, 11 बजे कौन उठे, और फिर वो मेकअप करना, सब लोग मेरा मेकअप जज कर लेंगे क्योंकि मैं बहुत बुरा मेकअप करती हूँ। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, कि मुझे उससे पहले मेरे तसव्वुर में ही नहीं था कि लड़कियों को मेकअप का वो इतना कॉन्शियस होती है कि वो अपने इवेंट मिस कर देंगी, कि मेकअप जो गर्मी का होता है उसको स्टे करवाना इतना मुश्किल भी हो सकता है। तो हम आज आपकी ये मुश्किल दूर करने वाले हैं कि अगर ड्राई स्किन है, आपकी पैची स्किन है, या टू टोन स्किन है, तो उसको कैसे समर्स में आप मैनेज कर सकते हैं, कैसा हाइड्रेटर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्किन, अगर आपकी टू टोन स्किन है या ड्राई स्किन है, या अगर ऑयली स्किन है स्पेशली, क्योंकि ऑयली स्किन ज़्यादातर लोगों की हो जाती है इन समर्स, और उस पर फिर लिक्विड बेस अप्लाई करना या जो ऑयल बेस जो बेस होती है उसको अप्लाई करना समझ में नहीं आ रहा होता। तो आज हम ये सारे टिप्स भी आपको देंगे, और उसके साथ साथ जनाब मुझे बताएं कि कौन नहीं चाहता कि हमारी जो टीवी की एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के जो फेसेस हैं, उनके जैसे आप लोग देखें, क्योंकि वेल मेंटेन खूबसूरत चेहरे तो हर शख्स चाहता है कि वो हमारे जो चमकते दमकते सितारे हैं उनके जैसा दिखे। तो आज जनाब कुछ लुक्स हैं जो आज हम आपको करना सिखाएंगे, जिनमें पहली मैंने आपको दिखाई हरीम फारूक की लुक है। मेरे पीछे अभी आप इस वक्त देख सकते हैं हमारी जनाब बड़ी फेवरेट सबा कमर की एक लुक। आज हम ये आपको करना बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है उनकी तरह का आई मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। लिप कलर समर्स में रेड शेड लगाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन आज हम आपको वो भी बताएंगे कि अगर आप अपनी डल रखते हैं, अपनी आई मेकअप सॉफ्ट रखते हैं, तो आप रेड शेड भी यूज कर सकते हैं। और जनाब आमिना शेख की लुक हमारे पास है। तो हमारे पास 3 मॉडल्स होंगी जो कि हमारे सुपर मॉडल्स और हमारे जो टीवी के जो फेसेस हैं, इनकी लुक को आज हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं वो डिफाइन करेंगे हमारी जनाब मॉडल्स पे। तो सबसे पहले हम जरा हमारे स्टार स्टाइलिस्ट को बुलाते हैं जो कि ये लुक्स देंगे, और जरा इन फीचर्स और कलर स्किन के बारे में या स्किन टोन के बारे में भी बात करते हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं हम हमारे आज टू ऑल ऑफ यू सबको। और नबीहा माशाल्लाह बड़ा मजा आता है शो में हमेशा जब हम इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे होते हैं और लोग जो हैं वो सीख रहे होते हैं घर बैठ के, और वो लोग जो कॉल्स करते हैं कि हम अप्रोच नहीं कर सकते इस तरह की सैलून और इस तरह की चीजों को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके हम जब ट्रीट कर रहे होते हैं। समर्स में कितना मुश्किल है मेकअप करना। अल्लाह, जिसमें खातून की बात बताई, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, और वो सारे दिन के फंक्शंस अवॉइड करती है, वो दिन में नहीं जाती किसी भी फंक्शन में। मेरे लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि यार वाकई एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, जिनकी स्किन का मसला है, या जिनके फ्रेकल्स हैं, या जिनकी टू टोन स्किन है, या जिनकी ड्राई स्किन है, इवन इन समर्स, उनके लिए वाकई मुश्किल है। उसमें ये आता है कि जिन लोगों की स्किन बिल्कुल फाइन है उनके लिए तो बहुत इजी है। एज यूजुअल जैसे कि हम बताते हैं कि एक कॉम्पैक्ट लगा लें, नहीं होती, बेस की भी नहीं होती, आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के कॉम्पैक्ट कर लें, आपका पाउडर फिक्स हो जाएगा फेस पे। जैसे कि अगर हम हरीम की लुक को देखते हैं,
विकी, तो देखे ना हम टीवी पे भी जितना देखते हैं, एक सॉफ्ट स्किन आपको एक अच्छी स्किन लगती है, exactly. अच्छी टोन एक आपको नजर आती है। सो जिन लोगों की स्किन इस स्किन से मैच करती है उनके लिए तो आसानी है। इनका रीजन पता है क्या है? देखिए ये लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और हर बंदे को होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कभी भी जो है वो एक अच्छी कोई भी चीज आप ब्रांड पहन ले, कोई भी मेकअप हाई क्वालिटी का मेकअप भी लगा ले, स्किन जब तक फाइन नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, तो आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके फेस पे नहीं उठेगी। तो जिनकी तो स्किन टाइप इस तरह की है, यानी कि फेयर हम लुक लोग में बात करें फेयर है, सॉफ्ट लुक दे रही है, तो मेरे ख्याल से वो तो इजी है, कोई टेंशन नहीं है ना। अब जो इस स्किन टोन की लड़कियां देख रही होंगी, कहेंगी यार ये तो कोई बात नहीं, हाँ, ये तो नेचुरल बहुत प्यारी है। लेकिन हर तरह की स्किन टाइप वाले लोग होते हैं, तो जरा आगे बढ़ते हैं और जरा आगे चलकर हम देखते हैं। जैसे आमना, शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, और मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगती है, माशाल्लाह पसंद है मुझे। लेकिन जो स्किन टोन है, मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है अपनी खूबसूरती को, अपनी लेगेसी को, अपनी स्किन टोन को इन्होंने जैसे मेंटेन किया है, और जैसे वो टीवी पे आई, और कभी भी मैंने आमना को नहीं देखा कि वो अपनी स्किन कलर से वो लाइटर शेड आप देखें कि समटाइम ये मॉर्निंग शो में टोन में ही रहती हैं। एग्जैक्टली, समटाइम आपने देखा होगा मॉर्निंग शो में बिल्कुल ये अर्ली मॉर्निंग जो वैसी नेचुरल आके बैठ जाते हैं, सिर्फ हल्का सा लिपस्टिक किया, हल्का सा सिर्फ एक पाउडर किया और ये बैठ सकते हैं, क्योंकि इनकी स्किन का जो है वो टेक्सचर बिल्कुल फाइन है, क्लियर स्किन है, और स्किन की जो है वो डिहाइड्रेट कभी नहीं होती। क्योंकि 24 पानी का क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी स्किन जो है वो हर टाइम जो है वो फ्रेश रहती है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी स्किन में रहना, अपना जो स्किन टोन है उसमें आप रहना जरा पसंद करें, क्योंकि हर स्किन टोन जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लास्ट हमारे पास जो लुक होने वाली है, सुपरस्टार है भाई, क्या नाम बताएंगे हम, कैसे बता सकते हैं, सब जानते हैं। तो भाई इनका जो लुक है वो भी आज हम देंगे। रेड कलर जो है समर्स में अप्लाई करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़ा विंटर्स में अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इन समर्स लोग घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई कैरेक्टर्स में होते हैं, कोई भी आप इनको कैरेक्टर में देखते तो इनकी स्किन वैसी ही होती, चाहे वो घर का हो, चाहे एक सिंपल लड़की का हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर करे, इनकी स्किन को आप लोग देखते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल फाइन स्किन है, क्योंकि वो नेचुरल है। स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, स्किन को अपनी जो है वो फ्रेश रखना, स्किन की केयर करना, ये हर एक के लिए लाजिम है। तो बुलाते हैं हम फिर हमारी मॉडल्स को, और जरा उनको बिठाते हैं उनकी जगह पे, और उनके भी फीचर्स देखेंगे, और जरा लुक देखेंगे कि कितना आज चैलेंजिंग क्या है होता है। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल, भाई दावत देते हैं हम एमन को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एमन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक सो गुड, यू लुक सो फ्रेश, और आप भाई विकी के लिए आज चैलेंज है कि वो सबा कमर की जो लुक है वो आज आप पे अप्लाई करने वाले हैं, और वो टिप्स भी देंगे। सो हैव अ सीट प्लीज। ओके जी, सो हमारी आज की सेकंड मॉडल जनाब महक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? हैव अ सीट। और हम दावत देंगे हमारी आज की जो आखिरी मॉडल है जनाब सदफ को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा विकी, वालेकुम अस्सलाम, सदफ बैठे। मुझे बताएं विकी, तीनों में से सबसे चैलेंजिंग जो है वो किसका होने वाला है? माशाल्लाह इनका भी देखा जाए तो स्किन जो है वो फाइन है, लिटिल बिट थोड़ी सी मेहनत स्किन पे और करें तो ये और ज्यादा अपनी स्किन को अच्छा कर सकती हैं। जो सिलेक्शन की गई है आज हमारी तीनों माशाल्लाह इतनी प्यारी खवातीन की, और जो हमने अपनी एक्ट्रेसेस सिलेक्ट की हैं, ये इत्तेफाक है या ये हो फीचर्स बहुत रिजेम्बलेंस मुझे लगना शुरू हो गई है। सो किसके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा? आई थिंक सो लो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा चले जाते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, लेकिन सदफ का कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है, फोटोजेनिक कॉम्प्लेक्शन है, जो कि रिक्वायर्ड होता है कैमराज में। आप देखते हैं हमेशा कहते हैं सांवले कॉम्प्लेक्शन के लोग जो हैं उनका ही शूट क्यों अच्छा निकलता है, क्योंकि हमारे जो फीचर्स है ना वो नेचुरली डिफाइन होते हैं डार्क कलर से। आप देखिए कंटूर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फीचर्स को डिफाइन करने के लिए डार्क कलर्स की जरूरत होती है। अब जब ब्राइटनेस के ऊपर क्या करते हैं लोग, व्हाइट बेस सफेद बेस लगाते चले जाते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन पे, तो उनकी अपने फीचर्स दब जाते हैं। करें स्टार्ट, पहले कहां से करें? हम एमन से स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एमन से स्टार्ट करते हैं। तो एमन का हम सबसे पहले कहां से करेंगे स्टार्ट? हाइड्रेट करेंगे फेस, या हम सीधा बेस अप्लाई करेंगे? समर्स का हमने ख्याल रखना है, तो मुझे बताएगा इमन आपकी स्किन टाइप क्या है, और विकी साथ हम शुरू करते हैं। इनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा आप देखें कि ड्राई का स्किन इशू होता है, लेकिन कलर कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर पे है। और एमन आपकी समर्स में भी स्किन ड्राई रहती है?
I love your eye color, beautiful eye color. Okay. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम वेदर चेंज होता है हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि बेस टिकेगी कैसे। ठीक है। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि प्राइमर का यूज अब करना शुरू कर दें। अच्छा, सर्दियों में हमने सीरम्स यूज किए थे, अब आ गई हैं गर्मियां तो सीरम्स और प्राइमर में क्या फर्क हो जाएगा? देखिए, स्किन को जो है वो आपको हमेशा हर तरीके से ट्रीट करना आना चाहिए। इस वजह से कि प्राइमर जो होता है वो ऑयल को कंट्रोल करता है, वो आपकी जो अनबैलेंस स्किन होती है उसको इवल टोन पे लेके जाता है और स्मूथनेस पे लेके जाता है। और वो जो हमारा सीरम है, सीरम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है क्योंकि हमारी बेस ड्राइनेस में टिकती नहीं है। ओके, तो जिस तरह से एमन की स्किन है, ड्राई स्किन है, तो एमन के लिए सीरम नहीं फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें हम नहीं, वैसे हम बात करेंगे जो खवातीन है उनके लिए कि अगर वो किसी ठंडे इलाके में रहती हैं, इस्लामाबाद हो गया, मरी हो गया इस तरफ, तो अगर उनको लगता है वहाँ पे वेदर आपको पता है चेंज होता रहता है, तो आप वहाँ पे हल्का सा एक ड्रॉप लेके आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके फिर आप कोई भी मेकअप स्टार्ट कीजिए। और अगर आप रहते हैं लाहौर, कराची, आपको पता है कराची में कितनी गर्मी होती है, पसीने का इशू होता है, इसके अलावा जो है वो आपको ऑयल बहुत ज्यादा सीबम आ जाता है फेस पे, तो आप उसकी कंट्रोल के लिए जो है वो प्राइमर बहुत जरूरी हो जाता है इनके वो एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा आप देखें कि ऑयल का जो है मार्जिन निकलता है, नोज एरिया हो गए, फोरहेड हो गया, पसीना ज्यादा आता है, तो हम वहां पे ही इसको अप्लाई करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में और इसको अच्छे तरीके से हम पेनिट्रेट कर लेंगे। इनकी स्किन माशाल्लाह फाइन है, थोड़ा सा अगर ये अपनी स्किन को और ध्यान दें तो इनकी स्किन और अच्छी हो सकती है। करती हूँ इतनी डे नाइट मॉर्निंग केयर, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अच्छा, अब हम सबसे पहले बेस पे जाएंगे और शेड हम बता देते हैं हमारी ऑडियंस को, ताकि हम ब्रेक पे चुके जा रहे हैं तो ब्रेक में हम एमन पर बेस अप्लाई कर देते हैं। इन्हीं की स्किन टोन में जाएंगे। एग्जैक्टली आज हमने सारी बेसिस डिफरेंट रखी और डिफरेंट तरीके की बेसिस हम यूज करना बताएंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन करने लिक्विड करने लगे क्योंकि ये फेयर टोन का है, इनकी टोन को हमने डार्क पे नहीं लेके जाना, नेचुरल टोन पे रखना है। तो हम इनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में जो है जहां हमें रिक्वायर्ड होगा हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही विकी हम जरा ब्रेक पे जाते हैं, तब तक हम बेस अप्लाई करते हैं। जब तक बेस अप्लाई होती है आप लोग भी जरा चाय कॉफी का एहतमाम करें और नाश्ते का एहतमाम करें, लेकिन हम झटपट ब्रेक से ही वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसे ब्रेक से पहले हम आपको सिर्फ बता कर गए थे कि जो बेस कलर जो विकी ने शेयर किया था कि इनकी जो स्किन टोन है हमने उसी में अप्लाई किया, ऐसे ही। और अब जरा आई शेड बड़ा मुश्किल हो जाता है विकी कि समर्स में आई शेड प्रोमिनेंट ना हो जाए, लिप कलर प्रोमिनेंट ना हो जाए और कंटोर शेड कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है शेड्स में भी। हम आईब्रोज को हल्का सा इनका बढ़ाएंगे। बड़े थिक आईब्रोज का अभी भी ट्रेंड अभी भी चल रहा है। एग्जैक्टली, उससे नेचुरल एक आपका लुक आता है। आईब्रोज अगर जितना पतला होगा उससे आपकी शार्पनेस आएगी। एग्जैक्टली, मोस्टली होता है कि कुछ सैलून्स ऐसे होते हैं जहाँ ब्राइड्स के लिए वो आईब्रोज पूरे उड़ा देते हैं। तो विकी अभी आजकल हम जो है इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, पेंसिल भी यूज कर सकते हैं ज्यादा क्या? वैसे नहीं, पेंसिल्स नहीं, क्योंकि उसमें एक होती है ग्रीस टाइप चीज होती है, तो आपको पता है गर्मी से मेल्ट होती है। अच्छा। तो अगर आप ड्राई पाउडर्स का यूज करेंगे तो ड्राई पाउडर जल्दी निकल नहीं जाएगा? नहीं, ड्राई पाउडर के अलावा आपके पास एक थिक डर्मा टाइप की एक चीज होती है, लिक्विड्स में भी आती है, तो आप उससे भी करें, लेकिन नेचुरल टोन पे रहते हुए कॉम्बिनेशन आईब्रोज का करें, काले ना करें, बिल्कुल डार्क ब्राउन ना करें। नेचुरल जो आईब्रोज का आपका टोन है, जो हेयर का टोन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल काली और बहुत मोटी घनी ना कर लें, जरा नॉर्मल ही रखें। ठीक हो गया। अच्छा, इनका आई का जो है वो हम हल्का सा वन शेड जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा शेड हम यूज कर सकते हैं जो डे में बड़ा इजीली हमने कहीं अगर जाना है तो हम पीच के ऊपर रह के, लेकिन दिस टाइम हम रिजेंबल कर रहे हैं सबा से, तो डेफिनेटली हम जो शेड्स यूज कर रहे हैं वो ब्राउन का कर रहे हैं। लेकिन इन द मॉर्निंग अगर आप कहीं बाहर जा रही हो तो आप अपनी सिलेक्शन जो है वो लाइट शेड्स की रखिए। देखिए हमारे पास किट के अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, ये लाइटर शेड है, ये लाइटर है। हम हमारी ऑडियंस को जरा दिखाएगा ये देखिए, ये लाइटर शेड है, ये डे में आप यूज कर सकते हैं। इसमें शाइन है, शिमर है, इसमें लाइट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत माइल्ड लेके उसको आप ब्लेंड कर ले। अगर आप बिल्कुल मैट है, बिल्कुल ये मैट कलर है, यही आप यूज करें। इस टोन पे रहे, बेबी पीच पे रहे, डल जो है वो ब्राउन पे रहे, बिल्कुल लाइटर, तो आप उस टोन पे दिन में भी मेकअप कर सकती हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ कि भाई आज तो मैंने जाना है और मैंने ये चीजें लेकर आनी है, और मैं हमेशा अगले शो तक
मैं नहीं कर पाती ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, प्रोडक्ट चेंज हो रही हैं और इसके अलावा जो है आपको पता है ब्रांड्स की क्वालिटी बहुत काउंट करती है। अभी हम मैट लुक में गए हैं। एग्जैक्टली, देखिए हम साथ में मैट लुक जितना लगाएंगे फिंगर के साथ इजीली इसको ब्राउन सा ये शेड है, ब्राउनिश में। ऐसी कोई चीज मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी विकी, कोई ऐसी चीज दिखाओ जो हमने हमारे पाउच में बैग में रखी हो, जिससे हमारा बड़ी पुरानी टीवी फिल्म स्टार्स भी ऐसा करती हैं, बहुत सारे लोग भी जो बहुत सामान कैरी नहीं कर सकते, और टीवी की हमारी मॉडल्स वगैरह जिन्होंने एक शेड रखा होता है अपने बैग में, जिससे आई शेड भी लग जाता है, जिससे आपका चीक टिंट भी हो जाता है और लिप शेड भी। Exactly. कोई ऐसी चीज है, वैसे लोग अक्सर लिपस्टिक रखते हैं अपने बैग में, इसमें आप टिंट रख सकते हैं लिपस्टिक की जगह। आपने ऐसा कोई लिप कलर रखा या कोई ऐसा शेड रखा जिससे आपका सारा मेकअप इकट्ठा हो जाए और कहीं जाएं और आप फ्रेश कर लें अपने आप को? मैं यही करती हूँ कि लिप शेड रख लेती हूँ ज़्यादा या पाउडर रख लेती हूँ, ताकि आप थोड़ा उसको फ्रेश करते रहें मेकअप को, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो। वेरी गुड। तो ऐसा कौन सा शेड विकी रखा जा सकता है? देखिए इसमें आप टिंट देखिए, आजकल टिंट बहुत ज्यादा इन हुए हैं, अगर आप टिंट का यूज करेंगे एग्जैक्टली लिक्विड टिंट बिल्कुल होते हैं, वो जैसे पानी होता है इस तरह होते हैं। अगर हम दिखा सकें, अगर हमारे पास अगर इस वक्त अवेलेबल हो। नहीं, एक्चुअली मैं टिंट यूज नहीं करता, ये पर्सनल लोगों के लिए टिंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम करते हैं स्क्रीन मेकअप, कैमरा मेकअप, तो हमें हार्ड थोड़े शार्प लुक चाहिए होते हैं। जिन्होंने जाना है वो सदफ है आपके बैग में, तो हम उसको दिखा सकते हैं। अगर आपका बैग कहीं पे करीब होगा तो आप तब तक जरा प्लीज वो कराइएगा अरेंज, ताकि हम दिखा सकें। और इसका फायदा विकी बड़ा ज्यादा होता है। इसका फायदा ये होता है कि एक इतनी चीज जो आपके 3 काम करेगी, आपका ब्लश ऑन वो कंट्रोल कर जाएगी, लिप को कंट्रोल कर जाएगी, और 1-2 ड्रॉप लेके फिंगर से आप आई पे लगाएंगी तो आपका आई मेकअप भी हो जाएगा। मेरे पास भी शायद हो, मैं दिखा सकूं अगर भी आज पता चलेगा किसके बैग में जो है टिंट है। 3 शेड शायद रखे हुए मेरे पास। एक मुझे बल्कि एक पैकेज आया था यार, पैकेज हमें अक्सर आते रहते हैं, आपको पता है। उसमें एक ऑरेंज शेड था, एक बेबी पिंक शेड था, एंड द वन वाज कौन सा था? आज भी आपने जो शेड पहना है माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह के जो वेदर के अंदर कलर्स कॉम्बिनेशन है वो आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेड्स, हाँ एक रेड था, तो जो ये 3 शेड्स होते हैं मेरे ख्याल से कि ये बड़े आप इजीली अगर बैग में मस्कारा रख लें, टिंट रख लें, एक आप और एक कॉम्पैक्ट रख लें, दैट्स इट, और एक ब्रश रख लें आप। ओके, और अभी ये देखिए का आई मेकअप डन। आई मेकअप में हमने क्या किया आप खुद देखें कि कितना एक सॉफ्ट और एक एलिगेंट सा हमने ब्लैक के साथ मर्ज कर दिया उसी शेड के अंदर कॉर्नर्स को। हम लाइनर नहीं लगा रहे, नेसेसरी नहीं है लाइनर हर मेकअप में। मैं बार बार यही कहता हूँ कि विदाउट जो है लाइनर भी का तो मुझे लगता है ट्रेंड भी नहीं रहा शायद, अभी तो बहुत लोग बहुत कम मेकअप पे चले गए हैं। इस तरह के वो लंबे लंबे वो अदाकाराओं वाले लाइनर जो है वो यूज करते हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि वो विंग्स लाइनर जो है वो हम लगाएं, हम पता नहीं कितने। लेकिन नेचुरल में आप देखें कि नेचुरल मेकअप की बात हो रही है, ये लोग एक्ट्रेसेस जितनी भी नेचुरल मेकअप पे काम करती हैं। अरे जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा ये किस शेड में सदफ? नीचे थोड़ा सा हमें बताओगे? चलो आप खोल के दिखाओ। ये नेचुरल ही है और ये लाइट सा रेड पीच सा आता है। हाँ। और ये जो है वो कैसे कैसे यूज हो सकता है? इससे आपका लिपस्टिक भी लग जाएगा जी। ये लगाने, इसको पहले नीचे लगा लें और उसके बाद इसके ऊपर अपना लिप शेड जो है वो अप्लाई कर लें, तो फिर उसका शेड भी बहुत अच्छा आता है और लिपस्टिक उतरती भी नहीं है। ये उतरता ही नहीं है। ये रेड बड़ा आपने वो मतलब कि मैं क्या, ये लाइट हो जाता है जब आप लिप्स पे लगाते हैं ना, तो ये बहुत लाइट हो जाता है। अच्छा ये देखिएगा जरा, ये वाला शेड है, बहुत मजे का शेड आता है। आ रहे दिखाई नजर आ रहे हैं, देखिए ये डार्कर रेड में है। तो ये सिर्फ आपने एक चीज रखी हुई है इन योर बैग? नहीं, एक ये है और एक मेरा ब्लश ऑन। बस 2 चीजें रखी हैं और आप आराम से जो है वो जा सकते हो, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। यार मुझे भी अब मेरा दिल कर रहा है मैं भी अपना टिंट कलर निकाल। अच्छा विकी, इससे पहले कि अच्छा ये क्या है? लिप पैलेट। और देखिए अब कलर्स की बात की जाए तो हम लाइट ये डे में ये यूज कर सकते हैं, ये कलर यूज कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं बानिस्बत के आप डार्क कलर से। जो रेड कलर का लिपस्टिक है, रेड लिपस्टिक है फॉरएवर। ये अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ तो आप एक अगर रेड लिपस्टिक अगर आप कैरी कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाता है। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। पुरानी अम्मियां जो पुरानी माएँ थी, शादी पे क्या होता था, इतने खौफनाक मेकअप उस टाइम पे हो जाया करते थे, और एक रेड लिपस्टिक ब्लश ऑन भी उसी का ही लगाते हो, कवर कर जाया पकड़ के यूं लगा लिया। मैं सोचती हूँ कि अभी की तो ब्राइड्स हम रेड कलर नहीं लगाएंगे और पीची कलर और ग्लॉस। अच्छा ये चीज मेरी अम्मी करती है, वो लिपस्टिक लेके ना हल्का सा यूं लगा। मैंने कहा ये आप क्या कर रही है, ब्लश ऑन क्यों नहीं लगा? कहती नहीं हम लोगों के टाइम पे हम लोग ये यूज करते थे। अच्छा ऐसा हो सकता है, इशू है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि हम ये जो टेंट है इससे, चूंकि मैं देख रही हूँ कि जो आमना की जो लुक है या जो हरीम की लुक है जो हमने अभी डिफाइन करनी है हमने अपनी गर्ल्स को, बहुत नो मेकअप लुक है, तो हम जरा टिंट अप्लाई करके उसके बाद मेकअप हम करते हैं। तो तब तक जरा मेरा कैमरामैन जरा मेरी तरफ आएगा, मुझे भी अपने बैग में मुझे बहुत क्यूरोसिटी हो रही है, मुझे चेक करना है कि मेरे पास कौन सा जो टेंट है वो मौजूद है कि नहीं।
तो विकी अभी आप क्या कर रहे हैं, साथ साथ हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं लिपस्टिक जो है वो यूज कर रहा हूँ, जैसे कि रिजेंबल हमें देनी है सबा के मेकअप से, तो रेड लिपस्टिक जो है उसका यूज कर रहा हूँ। ये देखिए पैलेट में हर कलर होता है, आप अगर पैलेट एक रख लेंगी तो आपको बहुत सारी लिपस्टिक्स रखने की जरूरत ही नहीं, एक पैलेट को आपने रखा उसी में से आपने चूज कर लिया। अब मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ बिकॉज हम थोड़ा सा रिजेंबल मेकअप कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी चॉइस का मेकअप भी करती हैं। आप देखें मैंने बहुत लाइट बेस यूज किया है, हल्का सा बोन को हाईलाइट किया है और लाइट सा ब्लश ऑन मैंने करके इनका ये ऑल ओवर जो फेस का लुक है वो कंप्लीट किया है। और आई मेकअप पे आप देखें मैंने 1 शेड लगाया है, मस्कारा लगाया है और एक ब्लैक कलर के साथ मैंने मर्ज कर दिया है। तो आप देखिए मेरे बैग इतनी जल्दी क्विकली मैंने इनको रेडी किया है सामान। अच्छा मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगी कि मैंने पहले भी एक बार दिखाया था कोविड के दिनों में, मुझे याद है। विकी ये देखें, इस लिपस्टिक का हाल देखें। ये लेकिन ये यूज हो सकती है ब्रश के साथ, तुम अभी भी इसके साथ 2 महीने 4 महीने निकाल सकती हो। आई शेड पे या कभी भी चीक्स पे यूज नहीं किया, लेकिन ये लिपस्टिक पिछले 4 साल से इट्स इन माय बैग और घर में भी मैं इसको यही यूज करती हूँ और ये मुझे वो पूरी लुक खत्म हो चुकी है अब तो। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि आपको वो कलर्स जो है वो नहीं मिल रहे होते। टिंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे बैग में एक ये निकला है, क्या कहते हैं, ये वो लिप बाम निकली है जो मैंने कभी यूज नहीं की, और ये आईब्रो थिक करने वाला एक ऑयल निकला है। सो मुझे अभी पता चला कि मैंने अपने बैग में ये फजूल चीजें कैरी की हुई हैं। सो नहीं करूंगी मैं, अभी आज के बाद टेंट रखूंगी अपने बैग में। एग्जैक्टली। ओके, नाइस लिप कलर। ये देखिए कलर जो है हमने रिजेंबल दिया है इनके, और आप देखिए स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं अगर आप दिखा दें। अच्छा बाल इनका क्या था कि बेसिकली शी यूज एक्सटेंशंस ऑल द टाइम। सबसे पहले एमन यू लुक सो गॉर्जियस यार, जबरदस्त। और एमन को देख के हौसला हो रहा है कि भाई हम समर्स में जो है वो ये लुक यूज कर सकते हैं। सदफ देखे ना, ये लाइव शो में भांड होते हैं कि आज ही फोन साइलेंट पे नहीं किया। और जैसे हर मॉडल यूज करती है एक्सटेंशन, और ये हाँ। आपके लिप को एक्सटेंशन बहुत अच्छी होती है, इससे आपके बाल भी सेव रहते हैं। आप जो अब ये कंप्लीट है। यस शी इज कंप्लीट। नो शी इज कंप्लीट। और आप देखें बड़ा एक सेटल सा लुक, क्योंकि बेसिकली जो आई डू लुक लाइक हर, राइट? यस सबा कमर। एग्जैक्टली, यू रिजेंबल। ओके, बल्कि आप बहुत ज्यादा हसीन लग रही हैं। अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, बस हमारे कुछ फीचर्स होते हैं जो किसी न किसी से मिल रहे होते हैं। हम कहते हैं तुम वो सेक्टर की तरह लग रही हो, उसकी तरह लग रहे हो। तो ये चीजें होती है, अगर आप उन्हीं का स्टाइल कैरी करें तो मे भी आप 100 में से 70% उनकी शख्सियत के साथ मिल सकते हैं। जो इंसान इतना अच्छा अपने आप को कैरी करना जानता है, उसको कॉपी करने में या उसकी लुक लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, आप कर सकते हैं। सो आइडियल्स होते हैं लोग, बिल्कुल। अच्छा अब इनकी स्किन पे क्योंकि समर्स हैं और ये कुछ फैल ना जाए कुछ या तो हम कुछ फिक्सर वगैरह लास्ट में अगर फिक्सर स्प्रे अगर नेसेसरी आप करें, अदरवाइज आप इतनी लाइट बेस जो है ये पोर्स के साथ बिल्कुल पोर्स में चली गई है। तो जब आप इतनी मोटी लेयर बेस की करेंगे तो डेफिनेटली वो क्रैक्स भी आएंगे, लाइंस भी आएंगी आपकी आंखों के नीचे जो समटाइम होती है। में मोटी बेस लेयर नहीं करनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। हाँ आप समर में तब करें जब देखें बहुत गर्मी में आपको जाना है, तब आप बेस को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप हीट में जा रही है या आपको लगता है कि गर्म हवा चल रही है, तब आप थोड़ी लेयर को मोटा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी स्किन बहुत फाइन है तो आप उसको कॉम्पैक्ट को बार बार टैप भी कर सकते हैं। बीबी क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। बीबी क्रीम में इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत लाइक क्विकली 1-1.5 घंटे के लिए बीबी क्रीम को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इवेंट्स में आपको जाना है नहीं, उसके बाद फिर ये होता है कि आपको दोबारा एप्लीकेशन करें, नहीं तो आपको उसको बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा विकी लॉन्ग लास्टिंग कौन सी ऐसी चीज है जो हम फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारा 8-9 घंटे आराम से निकल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो जैसे कि गर्मी का सीजन है और गर्मी जाएंगे जब हम सब सदफ का करेंगे तो जो आपने सवाल किया ये मैं आपका आंसर तब करूंगा, ये इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम अभी किस पे जाएंगे? अब हम आई थिंक सो इधर चलते हैं, इधर करते हैं लास्ट में, क्योंकि बड़ा एक चैलेंज है सब लोगों के लिए और सदफ के खुद के लिए भी कि मैं मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं फौरन सदफ पे चली जाऊं, लेकिन वो वाली बात की जरा थोड़ा सस्पेंस में आप लोग रहिए जितने लोग देख रहे हैं। और टेंट वाला भी जो कि हमें सदफ ने जो टेंट दिया है उससे भी मैं चाहूंगी कि हल्का सा हम यूज कर सकते हैं लाइट सा हम अगर हम इसको यूज करके। अच्छा मेरी असिस्टेंट एक आ जाए यहाँ पे, आप आ जाओ। यस वाओ ये बहुत ज्यादा है। अच्छा मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी, वो भी ढूंढ रही थी कि ये कहाँ पे ये मुझे मिल नहीं रहा। इजीली अवेलेबल है, आप बड़ा आसान से ये ले सकते हैं, हम इसको बिफोर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये ब्रेक पे जा रहे हैं तो ब्रेक से वापस आने के बाद टेंट यूज करना हमने लाजमी बताना है, क्योंकि एक चीज से आपको पूरा मेकअप कैसे हो सकता है। हल्की सी हम जो है नहीं बेस अप्लाई कर देंगे ब्रेक में, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम टेंट अप्लाई करना बताएंगे और उसके बाद हम हरीम की जो लुक है वो हम देंगे। ब्रेक पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ग्रेसफुल। विकी
वेल डन, जबरदस्त। और ये ईमन को मुझे देख के भी बहुत हौसला मिला है कि भाई रेड कलर जो है वो समर्स में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो एक छोटी सी टिप है वो विकी आपको देंगे, और वो ये है कि जब आपने रेड कलर अप्लाई करना है तो आपको इतनी सॉफ्ट आईज रखनी है, ये शर्त है, ये शर्त है। एग्जैक्टली, आई मेकअप नहीं होना चाहिए, सिर्फ मस्कारा कर लें और मेरे ख्याल में इनफ होगा। अगर आपने रेड लिपस्टिक लगानी है इतनी कड़ी धूप में या इस तरह अगर आपको शौक आ रहा है तो आप देखिए बाल भी हमने बड़े कोई लाइनर बाहर नहीं निकला हुआ है, कोई एक लैशेस नहीं लगी हुई हैं। सो जितना आप नॉर्मल नेचुरल रहेंगे मेरे ख्याल से आप उतने अच्छे लगेंगे। और आप देखिए हमारी जितनी एक्ट्रेसेस भी हैं टीवी पे, आप देखिए बिल्कुल मेकअप अप्लाई नहीं होता, नो मेकअप लुक होती है। सो थैंक यू सो मच एमन, आपने भी हमें ज्वाइन किया, अभी आपको हम इजाजत देते हैं और आप बहुत अच्छी लग रही हैं एंड गुड लक। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। सो विकी, यस, हरीम, फारूक, यस, सो कितना चैलेंजिंग है महक के लिए ये वाली लुक अप्लाई करना। और सबसे पहले हम जरा इस लुक को डिफाइन कर देते हैं। कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा। देखिए वन शेड लिया है इन्होंने, और मुझे लगा ग्लॉस लगाया, वो लिप शेड भी शायद नहीं लगा हुआ, लेके उन्होंने ऊपर से लेकर आई सॉकेट से लेकर नीचे लोअर आईज में उसी शेड को ब्लेंड कर दिया और मस्कारा लगाया। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। अच्छा, हमने हमारी ऑडियंस को पहले वो पता है ना, अभी हमने जो ब्रेक से पहले आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि अगर एक शेड आप अपने बैग में रख लें तो वो कैसे। यस, ये देखिए ये है टिंट। हाँ, और बहुत ये रेड कलर में है। और इसको सबसे पहले लगाते वक्त आपने एहतियात करनी है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपने नहीं लेनी। अच्छा, आप चाहें तो आप रेड शेड मत लें, आप पिंक या पीच ले लें। आई गेस पीच कलर इज वेरी हैंडी और आप उसको अकॉर्डिंग टू द वेदर मैनेज भी कर सकते हो। मतलब कि रेड में ये ना कि आप घबरा जाए। हर चीज में रेंज होती है कलर्स की, हर चीज में जो है वो आप जितना क्लोजअप बन सकता है ना इस टाइम दिखा दें, क्योंकि ये बड़ी कमाल की टिप जाने वाली है जनाब। ये देखिए, ओके। अच्छा, ये जो ड्रॉप्स है ये पूरे फेस पे, आई पे आपने 1 ड्रॉप लगाया और ठीक है, दिखाए ना। सदफ भाई तुमने तो कमाल कर दी है। ये देखिए, अगर आपको बहुत कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है आपने, ये देखिए। अच्छा, कम से स्टार्ट करना है, अगर लगे ज्यादा की जरूरत है तो बस ड्रॉप स्टार्ट करने हैं। ये देखिए, ड्रॉप्स आपने बहुत कम लगाने, और अगर आपको लगे कम है तो फिर दोबारा आप लगाएं। अगर बहुत ज्यादा आपने यूज किया तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये देखिए, आपने फाउंडेशन कर लेना लाइट सा और उसी के अंदर इसको ब्लेंड कर देना। ये देखें, इसी तरह आप फिंगर के साथ बैठे बैठे कहीं पे भी आप इजीली इसको जो है वो ब्लेंड कर। थोड़े से स्माइल कीजिए चीक्स पे, जब भी इसको लगाना थोड़ा स्माइली फेस करके, ताकि ब्लेंडिंग में जो है वो हमें बहुत हेल्प मिलती है। जब सारी खवातीन इस टाइम जो देख रही हैं वो यकीनन अंडरस्टैंड करेंगी कि सदफ बैग में मेकअप कैरी करना एक बहुत बड़ा बैग कैरी करना पड़ता है। और मैंने बहुत लंबे अरसे तक मैंने बहुत वजनी बैग कैरी किए हैं, और क्या होता था उसमें आपको ब्लश कलर भी रखना पड़ा है, मस्कारा रखना पड़ा है, मतलब कि इतना मोटा पाउच मेरे बैग में हमेशा, और वो मैं कभी यूज ही नहीं कर पाती थी, मतलब कभी वो यूज नहीं। और फिर मैंने एक दिन तंग आके भी, आपने देखा मेरे बैग से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मैंने वो पाउच निकाल के दे मारा घर में कि यार आप नहीं कैरी कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, आपने इतना वजन कैरी किया हुआ है। तो सारी परेशानी मैं इसको कम क्वांटिटी में लेता जा रहा हूँ और अप्लाई करता जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, टैपिंग के साथ ही फिर बाद में आपने दूसरी फिंगर के साथ ब्लेंड करते हुए चले जाना है। तो ये क्या होगा, अगर आप कहीं भी जा रही हैं, फिंगर ब्रश की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसकी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी होती है, टिंट बना इसलिए देखें कि ना पाउडरी फॉर्म आ रही है, ना इसमें कोई हार्श लुक आ रही है, और बिल्कुल एक पेनिट्रेट स्किन के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। बच्चियों के लिए तो ये सबसे जबरदस्त चीज है। बच्चियां मेकअप करके अपनी सारी इनोसेंस जो वो खराब कर लेती हैं, तो ये टिंट एक इतनी अच्छी चीज है कि बिल्कुल एक तो नो मेकअप लुक है और आप फ्रेश लगना शुरू हो गई है। महक से जो है वो इस टाइम खूबसूरती की महक आ रही है। देखिए, आप बिल्कुल नेचुरल एक बड़ा। अच्छा, ये लिप पे भी अप्लाई करेंगे, लाइट सा सॉफ्ट सा करेंगे। लिप पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही देते हैं, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत होती है। आखिरी हल्का सा, यस, ये देखिए, ये आप देखिए मैंने जो अपने हैंड शेड पे लगाया है अभी, ये अभी तक नहीं उतरेगा तो हमारी लुक भाई वाइप्स भी मंगवा ले जरा। वाइप्स भी बच्चों निकाल लो। ये देखिए, हल्का सा सिर्फ हमने ये इसको अप्लाई किया, बहुत एक ही बार में मैंने निकाल के यूज किया। इसको एक ही बार में आप अपने दोनों लिप्स पे यूज कर सकती हैं। ये देखिए, अमेजिंग। वाइप्स है हमारे पास, वाइप्स आप दीजिएगा। ये जल्दी क्लीन नहीं होता। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी चीज ये कि आपका पूरे कोई 6, 7, 8 घंटे आप इसी से निकाल सकती। बार बार लिपस्टिक की भी टेंशन नहीं कि आप अगर
दोबारा इसको अप्लाई कर रही हैं, कोई बात नहीं, हम लिपस्टिक के साथ ही इसको ब्लेंड करेंगे तो हम अपनी लुक की तरफ जब जाएंगे। रिजेंबल शेड ही है, कोई इतना फर्क नहीं है। ये वो टेंशन नहीं है कि रेस्टोरेंट में खाना भी आप इजीली खाएं और आप कुछ भी कर सकती हैं। एक तो गर्मी में जो होता है कि लिपस्टिक फैल जाती है, उसका भी कोई इसमें वो नहीं है क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है उसके मुझे तो लग रहा है कि समर्स की जो ये लुक है, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, कराची बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हर वेदर के साथ जाएगा। एग्जैक्टली ये बेस्ट चीज है भाई, आज ही मंगवा लो। ओके बस टेंट जो है वो लोग लेने के लिए निकल पड़ेंगे अब। नहीं, क्योंकि ये बहुत आई थिंक इसका जो है फायदा बहुत ज्यादा है। आप 4-5 चीजों को बैग में कैरी करने से आप बच जाते हो। रिजल्ट आप देखिए आपके सामने इस टाइम हमने शेयर किया है। इसमें कलर्स कॉम्बिनेशंस आप खुद सिलेक्ट कर सकती हैं। ट्रस्ट में मेरा तो दिल ही नहीं करा कि अब हम महक को कुछ चेंज करें। सीरियसली ये टिंट का फायदा ही यही होता है कि इसमें आप रेडी हो जाती है। तो वो जो एक मतलब कि एक वो थोड़ा सा एक लुक आ रही थी थकावट वाली, डिजीनेस वाली या रफ लुक एक आ रही थी स्किन की चेहरे पे, वो सारे अब लग रहा है कि अब ये प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। अच्छा ठीक है, अब देखिए हमने लगाया था, हम इसी लुक को कंटिन्यू करेंगे। ऊपर देखें। अच्छा जी, अब हम हरीम की लुक को करें। एग्जैक्टली यही हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आगे मजीद उसको नहीं लेके जाएंगे। हमने बेस फाउंडेशन एज यूजुअल जैसे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप वो यूज कर सकती हैं। आपने फाउंडेशन के फौरन बाद आपने कोई भी पाउडर लाइट सी फॉर्म में बस करना है, बहुत ज्यादा पाउडरी लुक नहीं करनी है। विकी, ये अभी हम क्यों अप्लाई करते हैं ये मीना कुमारी जो लाइनर अभी भी चल रहा है, मुझे बहुत ऑफ लगता है। अवेयरनेस इज अ बिग अच्छा, और वो भी उन जगहों पर मतलब कि शादी ब्याह पर तो बनता है, लगता है, क्योंकि आपने पूरा वो आप दीवा एक लुक में आप बने होते हो और हैवी ड्रेसेस हैं और खूबसूरत ज्वेलरी है, और उसमें अगर आपने मेकअप पूरा ओकेजन के अकॉर्डिंगली किया होता है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन जो नॉर्मल हाई टीज या डिनर लंच पे जो लाइनर लगे होते हैं, नीचे बस पाउडर किया होता है और लाइनर इतने बड़े बड़े बाहर किए होते हैं, वो बहुत ही देखिए एक नेचुरल ब्यूटी होती है। डबल डेकर लाइनर कहती हूँ मैं उसको। छुपा लेंगे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी नजर नहीं आएगी। आप एक मतलब एक आप कह लें कि एक बनावटी चीज आपकी नजर आएगी। वो लोग देखेंगे आज तुम बिल्कुल अजीब सी लग रही हो, क्योंकि लोगों ने देखा ही आपकी पर्सनैलिटी को मेकअप में। तो कोई भी लड़की है वो अगर मेकअप करके जा रही होती है तो लोग बोलेंगे उसको वो मेकअप वाला लुक ही याद रहेगा, कि असली शख्सियत जो इंसान की होती है वो याद नहीं रहती। और यहाँ पे मैं बताऊं सारे खवातीन को कि जितना आप मेकअप ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना मुश्किल होगा आपको उसको बाद में कैरी करना। तो जितना आप कम मेकअप अप्लाई करेंगे उतना आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, और ये उन खवातीन के लिए जो मेकअप नहीं जानती। अच्छा ठीक है, अब हम हरीम को अगर फॉलो कर रहे हैं उसकी लुक को, तो हमने पीच सा कलर लेके इसी जो हमने टिंट लगाया था टिंट के अंदर ही ये देखें बड़े इजी हाथ से राउंड मूवमेंट में फिंगर के साथ अंदर की तरफ हम इसको ब्लेंड करते हुए चले जाएंगे फुल आई पे, क्योंकि कोई ग्लिटर नहीं लगा हुआ, कोई गोल्ड शेड नहीं लगा हुआ इसमें, हम वन शेड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उसको ब्लेंड करते हुए चले जाएंगे। सदफ के पास जाने के लिए मैं भूल मत जाऊं, लेकिन मुझे पूछना है आई कंसीलर का जो क्योंकि हमने हमने एमन पे यूज नहीं किया कंसीलर, हमने महक पे यूज नहीं किया कंसीलर, तो क्या हम आमना की जो लुक है सदफ पे कंसीलर बेसिकली क्या काम करता है? हम कंसीलर दिखाते हैं, अभी कंसीलर भी हमारे पास है, हम यूज भी हल्का सा करके दिखा देंगे। बेसिकली किन लोगों के लिए कंसीलर ज्यादातर डार्क सर्कल्स वाले और जिनकी आंखों के नीचे ड्राइनेस होती है उसके लिए कंसीलर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, कंसीलर में भी कलर होते हैं, ऑरेंज कलर का कंसीलर, रेड कलर का, ग्रीन कलर का। अगर मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है तो मुझे फिर भी क्या कंसीलर यूज करना है? कर सकती है, बेसिकली सेंसिटिव एरिया के लिए ये सेंसिटिव एरिया कर देगा। और दूसरा ये होता है कि जो आपकी लाइंस आ रही होती है ना, ये उसको कंसीलर कंट्रोल कर जाता है। क्योंकि बेस थोड़ी सी हैवी होती है, तो वो अगर हम इस एरिया में अप्लाई करेंगे तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लगता है बहुत मेकअप थोपा हुआ है। इसी तरह जो है वो आप क्या करती हैं कि कंसीलर लाइट क्वांटिटी में, जिस तरह हमने टिंट यूज किया, कंसीलर को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक विकी, हम यहीं पर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ये देखिए हल्का महक का जो लिप शेड है वो चेंज हो गया होगा। फाइनल लुक महक की हम आपके साथ आफ्टर हेडलाइन ब्रेक शेयरेंगे, और इससे पहले हमने आपको टेंट के साथ जो है वो एक लुक भी दी है और इट्स डन आई गेस। सिर्फ ऑलमोस्ट हल्का सा करेंगे हम ब्रेक में करके फाइनल लुक इनको ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद हम और लास्ट लुक के जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।